Hello students, good morning. Today I explain about this chapter 7. Remaining parts of chapter 7. The name of chapter 7 that you know structural organization in animal, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में वनली एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात की है. अंडरस्टैंड, एपिथेलियल टिश्यू those type of tissue is present of external surface, understand, boundary of layer, understand, जिसके थ्रू जो होता है इस एक्सटेरियर कनेक्टिव टिश्यू में जो है आपका एपिथेलियल टिश्यू को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्ड, अंडरस्टैंड, सिंगल लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड, जिसमें इसके बेस पर divided into two parts, simple epithelium and compound epithelium. Simple epithelium is divided into three parts, understand, जिसमें squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, and columnar ciliated epithelium, understand. तो इस तरह से कंडीशन हमने प्रीवियस वीडियो में आपको डिफरेंट टाइप्स के इपिथेलियम की बात किया कि इपिथेलियम का लोकेशन क्या है, इपिथेलियम का फंक्शन क्या है, अंडरस्टैंड. इसमें कितने इपिथेलियम हमने बताया, इसमें केवल मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी इपिथेलियम का लोकेशन, स्क्वेमस इपिथेलियम का लोकेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का लोकेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, अंडरस्टैंड. केवल लोकेशन और फंक्शन को आप लर्न रखेंगे, अंडरस्टैंड, जिसमें कि स्ट्रक्चर भी हमने बताया, अंडरस्टैंड. एक सेल से दूसरे सेल को ज्वाइंट करने के लिए जहां पर जंक्शन की भी बात किया हमने, अंडरस्टैंड, और वो मल्टी लेयर्ड थे, जिस कंडीशन में जंक्शन हमने थ्री टाइप ऑफ जंक्शन बताया. सबसे पहले फर्स्ट आपका जो है टाइट जंक्शन, सेकेंड जो है एथरिंग जंक्शन एंड थर्ड जो है गैप जंक्शन, अंडरस्टैंड, जिसमें कि इस जंक्शन के थ्रू जो होता है एक सेल से दूसरे सेल के बीच होती है, टाइटली पैक्ड होती है, किसी भी सब्सटेंस को आउटर साइड में जो है सेक्रीशन होने से रोकती है, अंडरस्टैंड, और कुछ जो है सेक्रीशन भी कराती है, इनर टू आउटर एंड आउटर टू इनर साइड, अंडरस्टैंड. अब नेक्स्ट जो आपका जो है टिश्यू आएगा उसका नाम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू. दिस इज द मोस्ट इम्बाउंडेंट टिश्यू, अंडरस्टैंड, जो सबसे अधिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि ह्यूमन बीइंग है, अंडरस्टैंड, जो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जिनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें उस तरह का टिश्यू प्रेजेंट होता है. तो कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट अबाउंडेंट टिश्यू, अंडरस्टैंड, ओनली प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अंडरस्टैंड, कि जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी हो, कॉम्प्लेक्सिटी हो, कॉम्प्लेक्स हो, अंडरस्टैंड. तो इस तरह की कंडीशन क्या होती है, वो कहलाती है आपका कनेक्टिव टिश्यू, अंडरस्टैंड. जैसे कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या बताया कि कनेक्टिव टिश्यू में ये आप देख रहे हैं कि ये कंडीशन किसकी है, मैक्रोफेजेज. और मैक्रोफेजेज कौन बनाता है भाई, मैक्रोफेजेज किसको कहते हैं, मैक्रोफेजेज मतलब ये आपका WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, जो आपकी बॉडी के इम्यून पावर को सस्टेन करने का काम करती है, आपकी बॉडी के रेजिस्टेंस पावर को इंक्रीज कराती है, जिससे कि डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब से आपकी बॉडी क्या करे, फाइट करके जो है आपको रिस्पांस दिला सके. तो वो कंडीशन होती है मैक्रोफेजेज की, अंडरस्टैंड, जिसमें WBC एंड RBC की कंडीशन आती है. तो RBC इज ओनली कैरियर ऑफ ऑक्सीजन वन प्लेस टू अदर प्लेस, अंडरस्टैंड. एंड जैसे ब्लड की बात किया जाए तो ब्लड इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, अंडरस्टैंड. स्पेशल क्यों बोला गया भाई, स्पेशलाइज्ड बोलने का मतलब केवल एक ही फंडा है क्या, कि उसमें प्रेजेंस ऑफ WBC एंड RBC. तो WBC का ही पार्ट है आपका, क्योंकि WBC को ही आप मैक्रोफेजेस कहते हैं, अंडरस्टैंड. और WBC का कोई शेप नहीं होता है, इसीलिए WBC इज द अमीबॉइड शेप्ड स्ट्रक्चर. देख रहे हैं आप, अमीबा की तरह स्ट्रक्चर इसका दिख रहा है, मतलब इसका शेप क्या है, डिफिनिट नहीं है. ये टोटली जो होती है आपके ब्लड में रन करती है, किसके साथ,
आरबीसी के साथ। अंडरस्टैंड? तो आरबीसी ऑक्सीजन का कार्य करेगा, तो डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, आपकी बॉडी के रेजिस्टेंस पावर को इंक्रीज करेगा, जिससे कि माइक्रोब से फाइट करके आपकी बॉडी को रिस्पांस दिला सके। अंडरस्टैंड? अब कंडीशन ये होती है कि कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड्स, कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या इंक्लूड्स होता है? कनेक्टिव टिश्यू इज द इंक्लूड्स ऑफ कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड, जिसमें कि ये कार्टिलेज, बोन एंड एडिपोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है इंक्लूड्स ब्लड होता है, जो कि स्पेशलाइज्ड होता है, लेकिन इनको आप स्पेशलाइज नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? इसको स्पेशलाइज्ड ब्लड को इसलिए कहा गया क्योंकि पहले ही हमने बता चुका कि ब्लड इज द स्पेशलाइज्ड, व्हाई? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी, जिसमें कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी क्या है, प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम ब्लड को क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड बोलते हैं। अंडरस्टैंड? कार्टिलेज और बोन की कंडीशन, क्योंकि कार्टिलेज जो होता है क्या करता है, ये आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, तो बोन क्या करता है, ये आपकी बॉडी को स्ट्रेंथाइड पावर देता है, सपोर्ट करने का काम करता है, फ्रेमवर्क देने का काम करता है। अंडरस्टैंड? लेकिन ये बोन जो है फ्रेमवर्क दे ही दिया, तो भाई आपकी बॉडी क्या करना है, आपकी बॉडी को मूवमेंट कराना है, तो जब ये मूवमेंट कराएंगे बॉडी को, तो वहां पर क्या होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी कौन देगा, ये कार्टिलेजिनस बोन देगा। तो बोन कितने टाइप्स की, 2 टाइप्स, बोन एंड कार्टिलेज। कार्टिलेज ये बात मायोएक्टिन प्रोटीन, और इसमें क्या होता है, योसिन प्रोटीन। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन होती है आपका जो है कार्टिलेज, कार्टिलेज जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, और बोन जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी न हो, और एक टाइप का अदर टाइप का टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का फिगर हमने यहाँ बना रखा है। अंडरस्टैंड? कि ये कंडीशन होती है किसकी, न्यूक्लियस की। दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है और कोई एक सेल है ये, ठीक है, और इस सेल में जो है पूरी ये एरिया आपको जो वैकेंट स्पेस ये आपको दिख रहा है, ये पूरा वैकेंट स्पेस दिख रहा है, ये जो है स्पेस इज द टोटली स्टोरेज ऑफ फैट। अंडरस्टैंड? जब आपके सेल्स में फैट का स्टोरेज होने लगता है, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी जो है फ्लैट होने लगती है। अंडरस्टैंड? थोड़ा मोटी होने लगती है, तो इस तरह कंडीशन में डिपोजिशन ऑफ फैट। अंडरस्टैंड? किस तरह के फैट, मतलब कौन सा टिश्यू जो है फैट का स्टोरेज करेगा, तो दोज टाइप ऑफ टिश्यू इज द स्टोरेज ऑफ फैट दैट इज नोन एज एडिपोज टिश्यू। अंडरस्टैंड? तो ये आपका जो है एडिपोज टिश्यू है, जो फैट का कलेक्शन करने का काम करता है। अंडरस्टैंड? और फैट जो होता है आपका एक फिक्स डिपॉजिट होता है, एक एनर्जी होती है जिसमें इसका ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी और वाटर दोनों मिलता है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन होती है एडिपोज। एडिपोज टिश्यू भी एक आपका कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, बोन भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है, और ब्लड तो ऑलरेडी कनेक्टिव टिश्यू है ही। अंडरस्टैंड? तो उसलिए मैंने राइट किया कि कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड्स कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। Understand? Those type of content is the including of connective tissue. ये कनेक्टिव टिश्यू के इंक्लूड्स हैं। अंडरस्टैंड? जिसमें कि ये आपको दिख रहा है कि इस ब्लड को छोड़ करके, ब्लड को एक्सेप्ट ऑफ ब्लड्स, अंडरस्टैंड, इस ब्लड को छोड़ करके कंडीशन क्या होती है कि कार्टिलेज, बोन एंड एडिपोज टिश्यू इज सेक्रेटेड फाइबर, एक जो है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर का सेक्रीशन करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वह एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, और उस स्ट्रक्चरल प्रोटीन का नाम दिया जाता है कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर। अंडरस्टैंड? कोलेजन फाइबर, जिसमें कि ये फाइबर जो होते हैं ऑलरेडी क्या होते हैं, ये कोलेजन फाइबर कहलाते हैं। अंडरस्टैंड? और इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर का मतलब, इलास्टिन का मतलब होता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। अंडरस्टैंड? तो उस तरह का फाइबर जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो उसको इलास्टिन फाइबर बोलते हैं, और वो फाइबर जिसमें कि कम्पैक्टली पैक्ड होकर के आपके बॉडी या मसल्स का फॉर्मेशन करेगा, उसकी कंडीशन का नाम क्या देंगे, कोलेजन फाइबर। अंडरस्टैंड? तो दिस पोजीशन दैट इज नोन एज कोलेजन फाइबर। अंडरस्टैंड? कोलेजन, इसको हम कोलेजन प्रोटीन का नाम देंगे, और उस तरह से इसमें से जो एक एक फाइबर ये आपका निकला हुआ है उसका हम नाम देंगे कोलेजन फाइबर।
अंडरस्टैंड, उसका नाम क्या देंगे, कोलेजन फाइबर। तो किसी सेल के अंदर जहां पर ब्लड का फ्लूएशन हो रहा है तो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सा इंक्लूड्स है, इसमें आपका जो है कार्टिलेज है, बोन है, एडिपोज है, ब्लड है, जिसके थ्रू जो है उस ब्लड के अंदर कौन कौन से कंटेंट है, ये आपका जो है कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, उसके बाद माइक्रोफेजेज, उसके बाद ये आपका जो है फाइब्रोब्लास्ट सेल। इस पूरे सिस्टम का नाम देंगे फाइब्रोब्लास्ट सेल, अंडरस्टैंड। और फाइब्रोब्लास्ट सेल में ये क्या है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर ये निकला हुआ ओरिजिनेट हुआ है, अंडरस्टैंड, ये फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर। तो अब इसमें जो है इसी को जो फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, इसमें एक एक फाइबर जो दिख रहा है उसी को हम कहते हैं कोलेजन फाइबर, अंडरस्टैंड। और ये पूरा सिस्टम जो है फाइब्रोब्लास्ट की होती है। इनका सेक्रीशन, कोलेजन का सेक्रीशन कौन करेगा, ये आपके कार्टिलेज, बोन और एडिपोज करेंगे, अंडरस्टैंड, किसको छोड़ करके, ब्लड को छोड़ करके, क्योंकि ब्लड जो है इस तरह का सेक्रीशन नहीं करेगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है। दूसरी कंडीशन है कि फाइबर क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइबर। फाइबर इज द प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अंडरस्टैंड। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जिसमें स्ट्रेंथाइल पावर हो, अंडरस्टैंड, जिसके द्वारा की जो होता है वो स्ट्रेंथाइल पावर लेकर के किसी भी इमरजेंसी पीरियड में आपके बॉडी को क्या कर दे, प्रोटेक्ट कर दे। इसे मान लीजिए कि कहीं पर भी स्ट्रेन आती है तो ये थोड़ा सा क्या करता है, ये इलास्टिसिटी को थोड़ा सा बढ़ा करके उसको मेंटेन करने का काम करता है, अंडरस्टैंड। यदि यही नहीं रहता तो तुरंत आपकी बोन क्या करती है, फाइबर ब्रस्ट कर जाते। और उस कंडीशन में तो ये फाइबर प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसके साथ साथ कुछ जो है और भी सब्सटेंस का सेक्रेशन करता है जिसका नाम है पॉलीसेकेराइड्स। और एक पॉलीसेकेराइड्स का डिपोजिशन कहाँ होता है, सेल और फाइबर के बीच में होता है, किसका, पॉलीसेकेराइड्स का, अंडरस्टैंड। तो ये आपका फाइबर का सेक्रेशन करेगी, कौन, ये सारी बोने। एक स्ट्रक्चरल फाइबर प्रोटीन होती है जिसका नाम है कोलेजन। उसके साथ साथ जो है उन सेल और टिश्यू के बीच में, सेल और फाइबर के बीच में इस तरह के और सब्सटेंस का सेक्रेशन करती है जिसका नाम है पॉलीसेकेराइड्स, अंडरस्टैंड। और दूसरी कंडीशन है कि अब इस पूरे सिस्टम को देखते हुए पूरे एडिपोज में पूरे जो है कनेक्टिव टिश्यू को कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, क्लासिफाइड कितने पार्टों में किया गया। तो सबसे पहले आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, नेक्स्ट है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और ये आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में ये आपका जो होता है WBC एंड उसके बाद RBC, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स एंड व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, अंडरस्टैंड। तो व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स जिसमें कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम ब्लड कहते हैं, तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड जो होता है आपका प्लाज्मा होता है, कॉर्पसेल्स होता है और प्लेटलेट्स होती है। ये तीन क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन, प्लाज्मा, कॉर्पसेल्स, प्लेटलेट्स। कॉर्पसेल्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, और उसके बाद जो है RBC, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या रेड ब्लड सेल्स, अंडरस्टैंड। व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स प्रोवाइड ऑफ द रेजिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी, understand, but red blood corpuscles provide of the carrier of oxygen one place to other place, understand। मतलब ये आपका एक फ्लूइड है जो कि किसी भी सब्सटेंस को वन डायरेक्शन टू अदर डायरेक्शन ट्रांसफर करने का काम करता है, अंडरस्टैंड। तो ब्लड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मटेरियल्स इन आवर बॉडी, अंडरस्टैंड। तो ये पूरी कंडीशन है आपके कनेक्टिव टिश्यू की। और कनेक्टिव टिश्यू में हमें जो है डिटेल जो स्टडी करना है कनेक्टिव टिश्यू में वो किसका करना है, क्योंकि पूरे कनेक्टिव टिश्यू को कितने पार्टों में क्लासिफाइड किया गया, 3 पार्टों में क्लासिफाइड किया, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसके साथ साथ इसके में क्या होती है, और जो है ब्लड के अंदर जो कंटेंट होता है इसमें मास्ट सेल होती है। और ये मास्ट सेल जो होती है ये 3 टाइप सब्सटेंस का सेक्रीशन करती है, अंडरस्टैंड। मास्ट सेल का सेक्रीशन, क्योंकि इसको हम उस समय बताएंगे जब आपको हम सर्कुलेशन की बात करेंगे, अंडरस्टैंड। तो ये मास्ट सेल होती है जो कि आपको क्या करती है, इरिटेशन
या आपका जो है एलर्जी, इससे ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करती है मास्ट सेल। तो मास्ट सेल हो गया, ये आपका फाइब्रोब्लास्ट हो गया, इसमें कंटेंट ऑफ द फाइबर हो गए, ये आपकी ब्लड कैपिलरी की नेटवर्किंग है जिसमें ब्लड का फ्लूएशन हो रहा है। उसके बाद इस ब्लड के कंटेंट क्या है, ये आपका मैक्रोफेज है जिसको डब्ल्यूबीसी में आपका ये जो भी पार्ट ये आपको दिखने को मिल रहा है, ये आपका एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अंडरस्टैंड कंटेंट ऑफ द डब्ल्यूबीसी। अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे किसके बारे में, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अंडरस्टैंड। टुडे आई ओनली concept of connective tissue. Understand? Thank you.